जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने जो होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सुकून भरे होते हैं। आपको हर इंश्योरेंस एडवाइजर आपको आके बोलेगा सर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, इस इंश्योरेंस को ले ले, इस इंश्योरेंस को ले ले, यहाँ पे आप 80C में वो ले ले, यहाँ पे 80D में ले ले। मतलब अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अप्रोच करेंगे। लेकिन जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में अगर आपको लोन की जरूरत होती है तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी जो 9 महीने होते हैं उसके मुकाबले महंगे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च में महंगे रेट पे लोन क्यों मिलता है? इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और कैसे आप इस महीने में सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर लोन लेना है जनवरी, फरवरी, मार्च में तो कैसे आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिना प्रोसेसिंग फीस के विदाउट इंश्योरेंस के ले सकते हैं एंड में बताऊंगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लोन और इंश्योरेंस दो अलग अलग चीजें होती है। आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फटाफट उन चीजों का मजा लेना है तो आपके लिए लोन अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता है, लेकिन आप अगर लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होता है लेकिन मजा आपको फटाफट मिल जाता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में लोन महंगा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों दो तरीके के ग्राहक होते हैं बैंकिंग प्रणाली में, एक लेने वाले और एक देने वाले। तो दोस्तों लेने वाला बंदा जो होता है फटाफट तैयार रहता है कि मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, लेकिन देने वाले बंदे बड़े ही कम होते हैं कि वो चाहते कि बैंक को दे बैंक को दे बैंक को दे। वो तब तक नहीं देते जब तक सरकार अपना डंडा नहीं घुमाती है, नई नई पॉलिसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बनाती है, तब तक वो नहीं दे। आपको पता है कि अगर हमारे यहाँ इनकम टैक्स की प्रणाली है और उसमें आप लोगों को एक स्टैंडर्ड रेट मिलता है कि इतने पे इतना छूट मिलेगा, इतने पे इतना छूट मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये छूट मिलेगा, उसी को देखकर ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वहां पे खत्म कर दिया जाए कि इन्वेस्टमेंट मत करो, आपका पूरे का पूरा बेवफ हो जाएगा, इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं, तो लोगों में बचत नाम की जो चीज होती है वो खत्म हो जाएगी। तो आपका 1 अप्रैल से नया साल का सेशन स्टार्ट होता है और बैंक जब लोन देने की बारी आती है तो लोग तैयार रहते हैं लोन लेने के लिए और बैंक लोन देने के लिए अपना टारगेट सेट कर देती है। तो उनका मैक्सिमम 80% तक का टारगेट वो लोग दिसंबर तक पूरा कर लेते हैं और जो 20% के टारगेट को रखते हैं वो लोग 3 महीने में करते हैं और वो वहां पे उन कस्टमर को ढूंढते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कस्टमर हो, बहुत ही लायक कस्टमर हो और उनको अपने मन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे। तो ऐसे कस्टमर को ढूंढ के ही वो लोन देता है, नियम कानून को टाइट कर देता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में उसका उल्टा होता है। भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रैल के बाद लोग अप्रोच करते हैं जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं कि सर आप यहाँ पे फंड लगाओ, यहाँ पे फंड लगाओ, ये इंश्योरेंस ले लो, तो वो लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च तक आते आते उनके जो पैसे सरकार काट लेती है उनकी सैलरी से, तो उसको वापिस लेने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो भी अप्रोच करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले कि सर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, आप जीवन बीमा ले लो, आप म्यूचुअल फंड का ELS ले लो, आप RD लगाओ, FD लगाओ। तो लोगों को जब वो बताते हैं और उनको ये बताते हैं कि सर आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, तभी वो दिमाग लगा के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च में वो लोग अपने पैसों को, वो जो TDS वगैरह करता है, रिफंड लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे देश के लोगों की मेंटलिटी ये है जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोनों को बराबर लेवल पे शुरू से ही चलना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए इन्वेस्टमेंट वाले आपको अलग अलग अप्रोच करके इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और लोन वाले आपको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं क्योंकि उनका टारगेट 9 महीने में पूरा हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अप्रैल जैसी स्टार्ट होगा आपका लोन जो है हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाए। तो आप लोगों को अगर जनवरी, फरवरी, मार्च में लोन लेना है, बहुत इमरजेंसी है, तो दोस्तों आप हमारे माध्यम से जो नंबर आ रहा है लोन के लिए अप्लाई करने के तरीकों को पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले आपको इन्वेस्टमेंट कराने के नए नए तरीके बताते हैं, आपको गिफ्ट वगैरह देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लोन लेना है तो कैसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। वो तरीका एक अलग होता है, वो हम लोगों के एक्सपर्ट बैंक के जो RM होते हैं उनसे बात करके आप लोगों को दिलवाने में मदद करते हैं। आपका जो प्रोसेसिंग फीस लगता है उसको कैसे बेवफ करवा सकते हैं और इंश्योरेंस आपका लगने नहीं देंगे
क्योंकि इंश्योरेंस को हटाने का तरीका एक अलग ही सेगमेंट, अलग ही लेवल से बातचीत करने पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को लोन लेना है, 50,000 की सैलरी पर कितना मिलेगा, 60,000 पे कितना मिलेगा, 1 लाख पे कितना मिलेगा, 30,000 पे कितना मिलेगा, कैलकुलेशन जानना है, क्या टेन्योर लगेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, फोरक्लोजर चार्ज लोन का क्या होता है, पार्ट पेमेंट में अगर लोन को क्लोज करना चाहे तो कैसे होगा, इन सारी चीजों की जानकारी हमारी टीम आपको कॉल करके बताएगी। तो फटाफट आइए इस नंबर पे और लोन के कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वायरी आ रही है, आप फटाफट उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो में जो बात बताई कि 2024 जनवरी, फरवरी, मार्च में सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे लोन ले, आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक कर लीजिए। वेबसाइट है हमारी www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। और दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोगों को है ना यूट्यूब प्रमोट करता है ना फेसबुक प्रमोट करता है, आप लोग प्रमोट कर सकते हैं शेयर से, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राकेश का ख्याल, सी यू।